स्वामी जी, लिवर के मामले में जब भी किसी को कोई शिकायत होती है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, तो वो क्या करता है कि एक जाके टेस्ट करवाता है, एलएफटी यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। अब इस टेस्ट की रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ जाती है तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं है लीवर की। लेकिन स्वामी जी, 500 से ज्यादा काम करने वाला लीवर, सिर्फ एक एलएफटी टेस्ट से क्या उसके सारे फंक्शंस के बारे में पता चलता है? जरूरत पड़ने पर ब्लड काउंट, अल्ट्रासाउंड और फाइब्रो स्कैन जैसी जो जांच है। एसजीपीटी, बिलिरुबिन आदि ये बहुत ही सामान्य जांचें हैं। जी। अंदर से लीवर गड़बड़ होता रहता है। लीवर की ये 500 से ज़्यादा जो कार्य है वो तो बहुत स्थूल है। लीवर का एक एक सेल पूरे शरीर के लिए काम करता है। तो ये जो और सूक्ष्मता में जाएंगे तो लीवर के लाखों नहीं करोड़ों काम है। इतना बड़ा जो पूरा शरीर का रासायनिक तंत्र है, शरीर के अंदर निर्जरित होने वाले जो अलग अलग प्रकार के शरीर से निकलने वाले जो सारे केमिकल्स और हार्मोन्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा नियंत्रण लीवर से भी होता है। ब्रेन और पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड आदि, तो उसमें थायराइड आदि और अलग अलग भी दूसरे ग्लैंड उसमें भूमिका निभाते हैं। लेकिन लीवर वो हमारे पूरे गट हेल्थ को और पूरे के पूरी बॉडी के हेल्थ को, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसके लिए जो है केवल ये एलएफटी, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन आदि इतना ही ये केवल पर्याप्त नहीं है। और फिर इसके नाम पर लोग क्या, देखो हम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताती, भाई भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का रस पियो, व्हीट ग्रास पियो, एलोवेरा पियो, सौंफ का पानी पियो, जड़ी बूटियों का रस पियो। लोग कहते कॉफ़ी पियो। अब बोले एक कॉफ़ी जो है अच्छी होती है लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, ग्रीन टी अच्छी होती है। अरे भैया, सुबह सुबह एक सेव खा लो, सुबह सुबह एक अनार खा लो, ये सबसे बेस्ट होता है। ये सब लोगों ने गलत आदतें पाल रखी हैं। कुछ तो सुबह उठते ही आड़ कबाड़ खाना शुरू कर देते हैं। तो आज के प्रोग्राम के बाद लोग जो है संभलेंगे और अपनी आदतों को सुधारेंगे, नहीं तो ये छोटा छोटा कचरा अंदर इकट्ठा होकर के बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। आज उससे पूरे देश को बचाना है मेरे भाई। तो मतलब ये हुआ कि चलो एलएफटी ही का बैठे टेस्ट बैठे अगर आपका नॉर्मल आया है, तो उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स तो करिए, लेकिन ये कि लीवर का ख्याल रखना आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है। लीवर का ख्याल रखिए, लीवर के लिए अभ्यास करते रहिए ताकि लीवर आपका हेल्दी बना रहे। स्वामी जी देखिए, लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों की जो लिस्ट है ना, वो भी काफ़ी लंबी है। अब फैटी लीवर तो एक आम सी परेशानी है, बहुत सारे लोगों को खबर भी नहीं होती कि उनका लीवर फैटी है, लेकिन वो फैटी लीवर वाले होते हैं। इसके बाद हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, सिरोसिस है। अब दवाओं से होने वाला लीवर डैमेज और आगे चलकर लीवर कैंसर तक। अब स्वामी जी, चिंता की बात यह है कि हेपेटाइटिस बी और सी, इनके मरीजों को लंबे वक्त तक इंफेक्शन का पता नहीं चलता। तो क्या हर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करवा लेनी चाहिए? साथ ही लीवर की सुरक्षा के लिए और कौन कौन से आसन स्वामी जी उपयोगी हैं? वैसे हम तो यहाँ सबकी एक बार करवाते हैं, ये तो करवा लेनी चाहिए। एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन आदि के साथ साथ ये जो हेपेटाइटिस की भी जांच करवा लेनी चाहिए। और ये हम यहाँ करवाते हैं तो कम से कम 100 में से 5 लोगों को ये अलग अलग प्रकार के वायरस लोड बढ़े हुए मिलते हैं और उसका भी इलाज है। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं। हमने लिवोग्रिड और लिवोग्रिड वाइटल यहाँ जो रखी हुई है, खाली प्रदर्शनी के लिए नहीं रखी हुई है। इसको जब गोधन, अर्क के या लौकी के जूस के अनुपान के साथ या भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई के जूस के अनुपान के साथ हम देते हैं। तो हमने तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एक तो हमारे एसआई मध्य प्रदेश से पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर हैं, उनको एक साथ ए बी सी तीनों प्रकार के जो है शरीर के अंदर ये वायरस लोड मिले, तो तीनों के तीनों ठीक हो जाते हैं। और ये सिंपल एक्सरसाइज जिनसे शीर्षासन ना भी हो तो कम से कम कपालभाति तो सभी कर सकते हैं। वैसे तो हम धीरे धीरे सबको करवा दे रहे हैं। अब तो ईसा जी, दीपिका जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना सब भी अच्छे से कर लेते हैं। अरे ये हमारा अमित भी बढ़िया करने लग गया है। मुझे तो लगता है हुसैन भाई भी जो है शीर्षासन बढ़िया करते हैं, लेकिन उनका जो कार्य है, दायित्व है, उसमें वो बोलने का ज़्यादा है, तो वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से ही गुजारा कर लेते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा है शीर्षासन जो कर सके ना। तो धीरे धीरे बच्चों से बड़ों तक को, और अब तो बच्चों की छुट्टियां हैं,
मैं तो इंडिया टीवी पर भी सबसे आह्वान करूंगा कि अब बच्चों को भी अपने साथ में बैठाओ, पूरे परिवार के साथ। हाँ, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको पूरे परिवार के साथ देखना ही नहीं चाहिए, पूरे परिवार के साथ करना चाहिए और इन बीमारियों से बचना चाहिए। बड़ी खतरनाक बीमारियां हो गई, कहाँ तो फूलों की तरह, जैसे मेरे सामने देखो बढ़िया बढ़िया फूल महक रहे हैं ना, फूलों की तरह महकता हुआ बचपन, यौवन, जीवन, ये सब मुरझा जाता है। ये फैटी लिवर, लिवर से हेपेटाइटिस से ना लीवर हार्ड हो जाता है। पहले तो लीवर का जो जब चित्र देखते हैं ना तो वो दिखता है ऐसा लालिमापूर्ण, और फिर धीरे धीरे खुरदरा, बहुत बुरा हालात हो जाता है। तो हमें अपने से लीवर को बचाना है। ये जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, और ये जितना भी लोग अलग अलग प्रकार से दारू दप्पड़ पीते हैं, ये बहुत खराब मामला है। सिंथेटिक दवा, फिर सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, बी12 आदि, इन सब का भी बहुत बुरा असर लीवर पर पड़ता है। सबसे ज्यादा अत्याचार हम आहार के रूप में अपने शरीर पर करते हैं, और विचारों के तौर पर भी नेगेटिव सोचते हैं। विचार के एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में जो विचार पैदा होता है, 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में भी 100 ट्रिलियन से ज्यादा फिर उसके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, उसके जो इंडिकेशन है वो अलग अलग सिग्नल खराब तरह से हमारे शरीर पर पड़ते हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स पर। और एक कण गलत आहार का भी अंदर जाता है तो उससे हमारा लीवर गड्ढ हो जाता है।